अंधेरी रात, गुप्त सन्नाटा। अचानक हवा का तेज झोंका आता है और गेट अपने आप कर की आवाज़ के साथ खुल जाता है। अंदर से सुनाई देती है मरीजों की चीखें और हंसी एक साथ गूंजती है। और तभी खून से सना नर्स का हाथ गेट की सलाखों को पकड़ लेता है। रात का सन्नाटा, हवा की ठंडी लहरें और शहर के किनारे खड़ा सालों से वीरान पड़ा संजीवनी हॉस्पिटल। कहा जाता है इस अस्पताल में एक डॉक्टर ने अपने मरीजों पर भयानक प्रयोग किए थे। कई जिंदगियां यहाँ तड़प तड़प कर खत्म हुई। तब से यह जगह बंद पड़ी है। आज 4 दोस्त आरव, नेहा, करण और रिया जिज्ञासा से यहाँ पहुँचे हैं। आधी रात का समय है। चारों के हाथों में टॉर्च है। जैसे ही वो लोहे के गेट तक पहुँचते हैं, अचानक गेट एक भयानक आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर पपड़ी जमी पेंट, छत से लटकती तारें और हर जगह वीरान का आलम। चारों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। तभी गलियारे में चेन घिसटने जैसी आवाज़ गूंज उठती है। सब रुक जाते हैं। नेहा कांपते स्वर में पूछती है, क्या तुमने भी वो सुना? करण खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करता है। शायद कोई चूहा हो, मगर उसकी आवाज़ काँप रही थी। तभी उनके सामने एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिस पर लिखा था ऑपरेशन थिएटर 3। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ और अंदर से लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। रिया फुसफुसाती है, यहाँ तो बिजली भी नहीं है, तो ये रोशनी कहाँ से आ रही है? आरव हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही अंदर का नज़ारा सबके होश उड़ा देता है। बीच में पड़ी टूटी फूटी ऑपरेशन टेबल, चारों तरफ जंग लगे औजार और दीवार पर खून से लिखा हुआ, यहाँ से वापस जाओ। अचानक उनकी टॉर्च बुझ जाती है। अंधेरे में सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। सब घबरा जाते हैं। तभी पीछे से दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है। कमरा और भी ठंडा हो जाता है। टॉर्च फिर से जलती है और कमरे के कोने में वो नर्स की आत्मा खड़ी थी। उसका चेहरा काला, आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी और हाथ में खून टपकता इंजेक्शन। धीरे धीरे वो उनकी तरफ बढ़ने लगी। रिया डर से चीख पड़ी और पीछे हटते हटते गिर गई। उसी समय दीवार पर बना खून का निशान फैलने लगा, जैसे दीवारें सांस ले रही हो। नर्स की भयानक हंसी गलियारे में गूंजने लगी। डरे हुए चारों किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर बाहर भागते हैं, मगर गलियारे में और खौफ उनका इंतज़ार कर रहा था। टूटे हुए बल्ब एक एक कर धमाके से फटने लगे। दीवारों पर सैकड़ों परछाइयाँ नाचने लगीं। ऊपर से किसी के भारी कदमों की ज़ोरों से आवाज़ गूंज रही थी। घबराकर वो लोग नीचे की ओर भागते हैं, लेकिन अचानक रास्ता उन्हें मार्ग रूम तक ले आता है। दरवाज़ा आधा खुला है। भीतर से बर्फीली हवा और बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च अंदर की ओर घुमाई और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लोहे की अलमारियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और अंदर से सड़े गले लाशों के हाथ बाहर निकल रहे थे। हाथों ने आरव की टांग पकड़ ली। वो चीख उठा, मुझे बचाओ। करण और बाकी दोस्त उसे खींचने लगे। पूरा कमरा जैसे हिलने लगा। ज़मीन पर खून की धार बह रही थी। आखिरकार जोर लगाकर उन्होंने आरव को खींचा और गेट तोड़कर सड़क पर निकल आए।
सब हाफते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, वो बच गए हैं। लेकिन तभी जंग लगा गेट अपने आप हिलने लगा और गहरी धुंध से वही काला चेहरा, लाल आंखों वाली नर्स बाहर झांक रही थी। उसके हाथ में अभी भी खून से टपकता इंजेक्शन था। वो ठंडी आवाज़ में फुसफुसाई, तुम वापस आओ, हमारा काम अभी अधूरा है। दूर से फिर वही मरीजों की चीखें और डरावनी हंसी गूंज उठी।